नहीं छबीली, हाथी पर चढ़ना तेरे भाग्य में कहाँ है। तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं छबीली, हाथी पर चढ़ना तेरी किस्मत में नहीं है। भाग्य मतलब किस्मत में नहीं है। हाथी पर तो राजा महाराजा बैठते हैं। और मनु तो, छबीली तो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन हाथी पर तो राजा महाराजा बैठते हैं। बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं वो हाथी पर बैठकर उनकी सवारी करते हैं। इसलिए हाथी पर चढ़ना तेरी किस्मत में नहीं है, तेरे भाग्य में नहीं है। पिता ने छबीली को समझाया और मावत से हाथी को आगे ले जाने को कहा। आप भी, आपके पेरेंट्स, आप जिद करते हो, आपको नहीं दिलाना होता है, पेरेंट्स को कुछ चीज़ नहीं दिलानी होती है तो वो आपको समझाते ना। इसी तरह उसके पिताजी ने उसको समझाया कि तुम हाथी पर नहीं बैठ सकती, तुम्हारे भाग्य में हाथी पर बैठना नहीं है। और मावत से, हाथी चलाने वाले से, हाथी को आगे ले जाने के लिए कहा। पिता की बात सुन मनु गुस्से में भर गई और बोली। बच्चों को थोड़ी पता होता है कि क्यों नहीं बिठा रहे हैं, और वो इस तरीके से गुस्सा आ गया उसको और बोली, आपको क्या पता, यानी आपको क्या पता मेरे भाग्य में एक नहीं हजारों हाथी हैं। मनु ने कहा, छबीली ने कहा कि आपको क्या पता कि मेरे भाग्य में एक नहीं हजारों हाथी हैं। मनु की बात सुनकर पिता मोरोपंत ने विश्वास से भरकर हंसते हुए उसे सीने से लगा लिया। यानी उसने इतने विश्वास से बात कही तो जो उसके पिता थे, मनु के पिता थे, छबीली के पिता थे, उनका नाम क्या था, मोरोपंत। जब बच्ची के अंदर इतना विश्वास देखा पिता ने तो उसको विश्वास से भरकर देखा तो उन्होंने हंसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया, यानी उसको बहुत प्यार किया। जानते हो यह बच्ची मनु कौन थी? क्या आप जानते हो बच्चों ये मनु कौन थी? यह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। मनु के बचपन में ही उनकी माता भागीरथी की मृत्यु हो गई थी। जो मनु का जो बचपन था, छोटी बच्ची थी, तभी उसकी माता भगीरथी, नाम देखो, माता का नाम भगीरथी और पिता का नाम मोरोपंत, की मृत्यु हो गई थी, यानी उनका देहांत हो गया था, वो मर चुकी थी, है ना। उनके पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया था। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया था, यानी छोटे से बड़े वो पिता के सामने ही हुई थी, अकेले पिता ने ही उनको पाला था। मनु सचमुच बहुत सुंदर थी। जो मनु थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी आयु की उन लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेलना कभी नहीं भाया। उनको जो है बचपन में अपने उम्र की आयु मतलब अपने जो बराबर की बच्चियां थी उनके साथ, लड़कियों के साथ गुड़ियों से खेलना उसको अच्छा नहीं लगता था। वो बचपन से ही बर्छी और तलवारों से खेला करती थी। देखो पिक्चर में देखो, तीर चला रही हैं वो, है ना। और बर्छी, ये कृपाण है, बर्छी कृपाण ये हथियार होते हैं जो युद्ध में काम आते हैं। तो बचपन से ही उनको गुड़ियों से, इनसे खेलना पसंद नहीं था और बर्छी तलवारों से खेला करती थी। वह बहुत छोटी सी आयु में ही धनुर्विद्या में पारंगत हो गई थी, यानी धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, ये सब उनको आ गया था। पारंगत मतलब होशियार हो गई थी इसी धनुर्विद्या में। जैसा आपको पढ़ाते हैं तो आपको पढ़ाई आ जाती है, तो वो धनुर्विद्या सीखती थी। धनुष बाण चलाना, तीर चलाना, तलवार चलाना, बर्छी चलाना, ये सब सीखती थी और वो उसमें वो होशियार हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी। वह घुड़सवारी में भी निपुण थी और उनको घोड़े की सवारी करना भी अच्छे से आता था। बर्छी, कृपाण, कटारी चलाने में उसे महारत हासिल थी। बर्छी, कृपाण, कटारी, कटार जैसा, चाकू जैसा एक हथियार होता है, उसे कटारी बोलते हैं। चलाने में उन्हें महारत हासिल थी, यानी उन्हें कुशलता, योग्यता थी। वो बर्छी, कृपाण, कटारी, धनुष बाण चलाने में योग्य थी।